इन दिनों राजधानी रांची में सबसे बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो वह है जमीन की लूट। चाहे वह जमीन आदिवासी नेचर की हो या चाहे वह जमीन गैर आदिवासी नेचर की, दोनों ही स्थिति में निरंतर लूट तो जारी ही है। और इस लूट में अंचल कार्यालय के उच्च अधिकारी से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रहती है। जिस अंचल कार्यालय को गरीब दुखियारी जनता के समाधान का केंद्र माना जाता है, अब वहां भी अवैध तरीके से जमीन की अदली बदली करके खरीद बिक्री की कहानी अब आम सी हो गई है। अंचल कार्यालय अब गरीबों की नहीं बल्कि इन भू माफियाओं का कार्यालय बन गया है। यदि आपके पास पैसा है, पहुंच है, तो आपकी बातों को सुना जाएगा। और यदि आप गरीब है, कमजोर है, लाचार है और आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आपकी बातों को सुनने वाले नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा ही एक मामला राजधानी रांची के कांके प्रखंड में देखने को मिला है, जहाँ पर एक आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर उसे पहले जनरल किया गया और सीओ और सीआई की मिली भगत से म्यूटेशन भी कर दिया गया। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, यदि आप कमज़ोर हैं तो आपकी बातों को कैसे सुना जाएगा। आप वास्तव में सच्चाई के साथ रहते हुए भी अपनी ज़मीन से अधिकार खो देंगे। बाकी आप लड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ये सभी जगह दौड़ते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसकी पहुँच उसकी चलने वाली है। हालांकि जमीन मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हस्तक्षेप से थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को अब मिल रहा है, जहां अब ऐसे मामलों पर ईडी जल्द ही संज्ञान लेने वाली है। इसका जीता जागता उदाहरण कांके के बुकरू मौजा की एक आदिवासी जमीन की है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम इसी से जुड़ी कुछ बातों को बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार, मैं हूं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय कांके के बुकरू मौजा के जिस 4.64 एकड़ आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की जांच कर रहा है, वह कोलकाता में बनी फर्जी डेट के आधार पर बिक गई और उसे जनवरी में कांके अंचल के सीईओ ने म्यूटेशन भी कर दिया। यहाँ तक कि इस जमीन की घेराबंदी कर भवन भी बनाया जा चुका है। लेकिन इस फर्जीवाड़े की जानकारी अब तक जिला प्रशासन को नहीं मिली है। हालांकि जिला प्रशासन 3 बार अंचल कार्यालय को चिट्ठी भेज जानकारी मांग चुका है। जानकारी के मुताबिक 6 अक्टूबर 2021 को रांची रजिस्ट्री कार्यालय में कांके अंचल के बुकरू मौजा के खाता नंबर 176 की 4.64 एकड़ आदिवासी जमीन गैर आदिवासी के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, रजिस्ट्री के समय जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसमें रजिस्टर 2 व रसीद में गड़बड़ी पाई गई। लेकिन रजिस्ट्री के आधार पर 9 जनवरी 2024 को अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। अब ईडी इसकी जांच कर रही है। दरअसल जांच एजेंसी ने रांची के बरियातू में जमीन दलाल अफसर अली और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान कोलकाता के 36 डीड बरामद हुए थे जो जांच में फर्जी मिले। इनमें 1974 में रजिस्टर्ड डीड संख्या 9877 भी थी। डीड संख्या 9877 के अनुसार मौजा बुकरू के खाता नंबर 176 के प्लॉट नंबर 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193 और 194 की 4.64 एकड़ आदिवासी जमीन का खतियान जो है मगरा मुंडा के नाम पर दर्ज है। वहीं डीड में लिखा है कि सादा पट्टा के माध्यम से रांची के बाड़ो निवासी साहेब अली ने जमीन खरीदी थी, जो 31 मई 1974 को उन्होंने कोलकाता में जमीन बिहार के नवादा जिला निवासी जयनंदन सिंह को बेच दी थी। और वहीं इसके विपरीत प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कोलकाता में रजिस्टर्ड डीड नंबर 9877 को जमीन माफियाओं ने रांची में बैठे बैठे ही जनरल कैटेगरी की बनाकर बेच दी है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस विवादित जमीन के एक प्लॉट की रजिस्ट्री
सीयू के एक करीबी व्यक्ति के नाम पर भी की गई है। वहीं हम जानकारी के लिए बता दें, अफसर अली के घर से ईडी ने 36 फर्जी डीड प्राप्त किए थे, जिसमें 22 जुलाई को ईडी ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी भेजी थी। 11 अक्टूबर को चिट्ठी रांची डीसी व एसपी को मिली और फिर 12 अक्टूबर को अपर समाहर्ता कार्यालय से फर्जीवाड़े की जांच के लिए कांके सीयू को चिट्ठी भेजी गई, लेकिन अंचल कार्यालय ने जवाब देने के बजाय 9 जनवरी 2024 को म्यूटेशन कर दिया। इधर इसके बाद जब रांची के अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह ने बताया कि ईडी की छानबीन से संबंधित चिट्ठी डीसी कार्यालय से आई थी, फिर चिट्ठी 12 अक्टूबर के दिन कांके की सीओ को भेज दी गई थी, लेकिन अब तक इस संबंध में अंचल कार्यालय से किसी प्रकार से लिखित जानकारी नहीं दी गई है। और इधर ईडी ने जांच में पाया है कि रांची में भू माफियाओं ने डीड में छेड़छाड़ की थी। यहाँ तक कि डीड के फॉरेंसिक जांच में भी गड़बड़ी मिली है। इसकी पुष्टि ईडी ने चार्जशीट में भी की है। तो देखिए आखिर इस तरीके से कैसे जमीनों पर भू माफियाओं का साथ मिलकर अधिकारी भी इनका साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो पूर्व डीजीपी सहित कई आईपीएस अधिकारियों की जमीन का मामला भी अब ईडी की रडार पर है। फिलहाल आप सबका इस बारे में क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।